सिद्धं शुद्धं पडमिय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुडरयणभूषडुदयं जीवस्य परोवडं भोज्यम्। गोमटसार जीवकांड ग्रंथराज के स्वाध्याय में सम्यक्त मार्गणा के माध्यम से जीवों की निरूपणा की जा रही है और सम्यक्त का विषय जो 6 प्रकार के द्रव्य हैं उन पर श्रद्धा करना यह सम्यक्त कहा गया है। उन्हीं 6 द्रव्यों का अनेक अनेक भावों के माध्यम से अनेक अनेक प्रकार से समझाना यहाँ चल रहा है। गाथा नंबर 590 590। इस गाथा के माध्यम से अभी हम फिर जो 6 द्रव्यों में संख्या का निरूपण किया जाना था उसका प्रकरण 588 गाथा से शुरू हुआ था और उसी को ही यहाँ पर और आगे बढ़ाते हुए कहा जा रहा है। काल के विषय में और अन्य द्रव्यों के विषय में वह संख्या आदि की निरूपणा की जा रही है। तो 590 नंबर की गाथा पढ़ करके इसका भाव समझते हैं। व्यवहारो पूर्ण कालो पोगलदव्वादनंत गुण मुड़े दव्वो गुणमेत्तो तत्तो अनंत गुणिदा आगास पदेश परिसंखा। वहीं बैठ जाओ। व्यवहारो पूर्ण कालो, जो व्यवहार काल है वह पोगल दब्बाद अनंत गुण मेत्तो, वह पुद्गल द्रव्य से अनंत गुणा मात्र है। यानी अनंतों में यहाँ पर कुछ तुलना करके बताया जा रहा है। जो अनंत की संख्या है वह जैसा कि कल भी कहा था कि अनंत होते हुए भी उसमें भी हम द्रव्यों की संख्या की तुलना आपस में कर पाते हैं। जैसे ऊपर की गाथा में कहा था कि जीव से पुद्गल अनंत गुणे हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि जो काल होता है व्यवहार काल, वह व्यवहार काल जो अनंत समय वाला है वह व्यवहार काल भी अनंत है और पुद्गल द्रव्य भी अनंत हैं। लेकिन व्यवहार काल पुद्गल द्रव्य से भी अनंत गुणा होता है। क्या कहा गया? व्यवहार काल जो है वो किससे अनंत गुणा है? पुद्गल दव्वाद अनंत गुण मेत्तो, यानी पुद्गल द्रव्य से अनंत गुणा मात्र है, ऐसा कहा गया। तो जो काल का हम समय का हम जो एक गणना करेंगे उसकी हम गिनती करेंगे, जिसे तत्वार सूत्र में कहा गया है सो अनंत समयः, इस सूत्र आता है। काल कैसा है? व्यवहार काल अनंत समय वाला है। तो वह अनंत और पुद्गल द्रव्य जो अनंत हैं उन दोनों की यदि हम तुलना करते हैं तो पुद्गल द्रव्य से भी अनंत गुणा काल के समय होते हैं। यानी व्यवहार काल पुद्गल द्रव्य से भी अनंत गुणा होता है, ऐसा जानना। तत्तो अनंत गुणिदा, और उस व्यवहार काल से भी अनंत गुणे आकाश प्रदेश परिसंख्या, यानी आकाश के प्रदेशों की संख्या है। तो आकाश भी अनंत होता है, अनंत प्रदेश वाला है, ऐसा कहा था। तो इन सब अनंतों की तुलना चल रही है आपस में, है ना। गाथा 588 में सबसे पहले जीव अनंत संख्या में बताए, जीवों से पुद्गल और अनंत गुणे हो गए। और इस गाथा और ऊपर वाली गाथा की अगर हम तुलना कर लें तो अनंत चीज़ों की हमारे सामने 4 चीज़ों की तुलना आ जाती है। कितनी चीज़ों की? 4
द्रव्यों की हम तुलना अनंत जो द्रव्य हैं उनकी हम कर सकते हैं। तो जीव द्रव्य अनंत हैं, उससे पुद्गल द्रव्य अनंत हैं, और पुद्गल द्रव्य से भी अनंत गुणे क्या हैं? काल के समय, व्यवहार काल, ये उससे भी अनंत गुणा हुआ। और उससे भी अनंत गुणा देखें तो क्या है? आकाश के प्रदेश, जो यहाँ लिखा है। चूँकि आकाश अनंत प्रदेश वाला है, तो वह आकाश के जो अनंत प्रदेश हैं वो इन सभी द्रव्यों से अधिक हैं, ऐसा समझना है ना। अब इसमें जीव आ गया, पुद्गल आ गया, काल आ गया और आकाश आ गया। बाकी तो हम देखें तो जो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और लोकाकाश हैं, ये तो सब असंख्यात प्रदेश वाले ही होते हैं, है ना। तो इनमें तो कोई अनंत का कुछ बंटवारा हो ही नहीं सकता। तो जिन द्रव्यों में अनंतपना है उनकी संख्या का यहाँ पर इस तरह से तुलनात्मक वर्णन हम समझ सकते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि 4 ही द्रव्य अनंत के साथ हमें दिखाई देते हैं। जीव द्रव्य भी अनंत है, उससे पुद्गल द्रव्य भी अनंत है, और काल द्रव्य के जो पर्याय हैं व्यवहार काल रूप वो भी अनंत हैं, और अलोकाकाश रूप जो आकाश है वो भी अनंत है ना। क्योंकि लोकाकाश तो असंख्यात प्रदेश वाला ही है, तो उसके परे जो अलोकाकाश है वो अनंत प्रदेश वाला है। तो सबसे बड़ा आकाश हुआ अनंत की अपेक्षा से। अगर हम देखें संख्या की अपेक्षा से देखें तो जीव से भी ज़्यादा अनंत गुणा अलोकाकाश सिद्ध हो जाता है। यानी पुद्गलों से भी ज़्यादा, जीव से भी ज़्यादा आकाश के जो अनंत प्रदेश हैं वो कहलाते हैं। ठीक है, इस तरह से ये अनंत की संख्या का वर्णन किया गया। आगे कुछ और 2 गाथाओं में ये वर्णन किया जाना है, उसके बाद में यह अधिकार पूर्ण हो जाएगा। लोगागास पदेशा, गाथा 591। धम्मा धम्मेग जीवग पदेशा, सरसाहुपदेशो पुण, परमाणु अवट्ठिदम खेतम। लोकाकाश प्रदेशा यानी लोकाकाश के प्रदेश, धम्मा अधम्म धर्म द्रव्य के और अधर्म द्रव्य के प्रदेश, और एक जीव प्रदेशा यानी एक जीव के प्रदेश। ये सरिसाहु, ये सभी कैसे हैं? सदृश हैं, समान हैं। कौन कौन से? असंख्यात संख्या वाले ये प्रदेशों की संख्या समान है। तो धर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेश वाला, अधर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेश वाला, और एक जीव के जो असंख्यात प्रदेश होते हैं वो भी धर्म अधर्म द्रव्य के बराबर ही होते हैं। तो इस तरह से लोकाकाश के प्रदेश भी असंख्यात ही होते हैं। तो ये सभी चारों चीज़ें एक समान संख्या वाली हो जाती हैं। कौन कौन सी? लोकाकाश के प्रदेश, धर्म द्रव्य के प्रदेश, अधर्म द्रव्य के प्रदेश, और एक जीव के प्रदेश। ये सभी कितने होते हैं? तो असंख्यात संख्या में होते हैं, है ना। पदेशो पुण परमाणु अवट्ठिदम खेतम। प्रदेश किसे कहते हैं, ये यहाँ पर इसकी परिभाषा समझ लेना चाहिए। जो हम प्रदेश बोलते हैं, तो प्रदेश का नाम क्या है? परमाणु के द्वारा अवस्थित जो क्षेत्र है, यानी एक परमाणु जितने क्षेत्र में अवस्थित है, व्यवस्थित है, उसको ही क्या कहा जाता है? प्रदेश कहा जाता है। यानी एक परमाणु जितना क्षेत्र घेरता है उसी को हम प्रदेश कहते हैं। आया समझ में? प्रदेश का मतलब क्या हुआ? एक परमाणु के द्वारा घेरा गया आकाश का स्थान। तो एक परमाणु जितने पॉइंट पर रहेगा, जितनी आकाश की जगह को घेरेगा, उसी को एक प्रदेश कहा जाएगा। तो देखा जाए तो जब हम द्रव्यों में सबसे सूक्ष्म द्रव्य देखते हैं, पुद्गल द्रव्य में विशेष रूप से, तो वो परमाणु है ना। माने
पुद्गल द्रव्य की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? परमाणु। और अगर हम क्षेत्र की अपेक्षा से देखते हैं तो क्षेत्र जो है सबसे सूक्ष्मतम प्रदेश बराबर होता है। तो क्षेत्र की इकाई सबसे सूक्ष्मतम प्रदेश से जानी जाती है, और द्रव्य की सबसे सूक्ष्मतम इकाई, द्रव्य अपने आप में सबसे सूक्ष्मतम होगा तो वो परमाणु से जाना जाता है। तो द्रव्य और क्षेत्र, इन दोनों को यदि हम देखें तो जो सूक्ष्म द्रव्य का स्थान है वही उस क्षेत्र के लिए भी सूक्ष्म स्थान कहलाएगा। तो परमाणु जितना स्थान घेरेगा उसी को ही प्रदेश कहा जाता है, इसलिए ये सिद्ध होता है। ठीक है ना। तो इस गाथा में इस तरह से हमें स्थान बताया गया, क्षेत्र बताया गया। अब आगे की गाथा में कहते हैं सब्बमरुविदव्वम अवट्ठिदम अचलिया पदेशावी रूवी जीवा चलिया तिवियप्पा होन्तिहुपदेशा। मतलब कि ये जो अधिकार था संख्या वाला, ये यहीं पर पूर्ण हो गया 591 में, है ना। अब यहाँ से ये नया अधिकार शुरू होता है जिसका नाम है स्थान स्वरूप अधिकार। क्या है? स्थान माने इन द्रव्यों के जो प्रदेश हैं वो किस स्थान में रहते हैं या उनका स्वरूप कैसा है, चल रूप है या अचल रूप है, तो वो यहाँ बताया जा रहा है। सब्बम अरूपी दब्बम, जितने भी अरूपी द्रव्य हैं वे सभी अवट्ठिदम माने अवस्थित हैं। अवस्थित का मतलब जिस रूप में स्थित हैं, जहाँ स्थित हैं, जिस क्षेत्र में हैं, वो हमेशा वहीं रहते हैं, उसको बोलते हैं अवस्थित। तो जितने भी अरूपी द्रव्य हैं वो सभी अवस्थित हैं। ये उनका द्रव्यों का एक तरह से स्थान बता दिया गया है ना। उनकी स्थिति कैसी है? तो एक ही स्थिति में है, वो अवस्थित हैं। कौन से द्रव्य? अरूपी द्रव्य। तो अरूपी का मतलब क्या हुआ? कौन कौन से द्रव्य अरूपी हुए? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, और जो शुद्ध जीव द्रव्य है वो भी अरूपी कहलाता है। ऐसे ये सभी द्रव्य अवस्थित हैं, माने जो द्रव्य अरूपी हो गया तो वो जहाँ स्थित होगा वहीं रहेगा। क्यों? जीव द्रव्य अरूपी हो जाता है जब वो कर्म से मुक्त हो जाता है। तो जो शुद्ध जीव है वो अरूपी होता है। संसारी जीव को रूपी कहा जाता है। रूपी का मतलब जो पुद्गल आदि से संबंध रखता हो, या पुद्गल ही को रूपी कहा जाता है वैसे तो, लेकिन जीव भी पुद्गल के संयोग से रूपी कथनचित कहलाता है। तो एक ही जगह तो स्थित हैं सभी सिद्ध भगवान। कहाँ हैं? तो जहाँ है वहीं स्थित हैं। तो सिद्धों को ही तो कहा जा रहा है या रूपी अरूपी, तो वही सिद्ध भगवान अरूपी द्रव्य कहलाएंगे। तो जीव द्रव्यों में अरूपी सिद्ध परमेष्टि हुए, पुद्गल द्रव्य तो रूपी ही होता है। बाकी के धर्म आदि जो द्रव्य हैं ये सब भी जो जहाँ स्थित हैं वो वहीं स्थित रहते हैं, है ना। गमनागमन, चलना फिरना, ये सब रूपी के संयोग से जीव में होता है ना। शरीर के संयोग से, कर्म के संयोग से जीव में होता है, इसलिए जीव को चलना फिरना पड़ता है। अन्यथा जीव जो है अरूपी स्वभाव वाला है। तो इसलिए ये अवस्थित स्वभाव वाला हुआ। और अचलिया प्रदेशावी, इसके प्रदेश भी अचलित होते हैं। यानी द्रव्य तो अपने आप में स्थित है ही, लेकिन उसके जो प्रदेश हैं
वो भी स्थिर ही हैं। क्या कहा? द्रव्य का अवस्थित होना अलग बात और उसके प्रदेशों का स्थिर रहना अलग बात। तो जितने भी अरूपी द्रव्य हैं उनके द्रव्य भी अवस्थित हैं और उनके प्रदेश भी अचलित हैं, चलायमान नहीं होते हैं। तो इससे यह ध्यान का विषय बन सकता है कि सिद्ध आत्माएं जो हैं वो जहाँ स्थित हैं वहीं पर स्थित हैं और उनकी आत्मा के प्रदेशों में कोई भी चलायमान नहीं स्थिति नहीं है। मतलब उनकी आत्मा के प्रदेश चल नहीं है, हिलते नहीं हैं, कंपित नहीं होते हैं, ऐसा समझना चाहिए, है ना। उनमें वाइब्रेशन नहीं है। चलायमान का मतलब वाइब्रेशन होना, है ना। जैसे आप यहाँ बैठे हैं तो बैठ करके अभी स्थिर तो हो सकते हैं लेकिन अचल नहीं हो सकते हैं। तो स्थित या अवस्थित होना अलग बात है और अचल माने बिल्कुल हिलना ही नहीं, प्रदेश कोई भी वाइब्रेट ना हो, ये संभव नहीं है। तो जब द्रव्य अरूपी होगा तो उसके प्रदेश अचल हो जाते हैं। तो जीव द्रव्य के प्रदेश भी अचल हैं और जीव द्रव्य भी अवस्थित है। इसी तरह से धर्म अधर्म आकाश और काल के प्रदेश जहाँ हैं वहीं पर वो अचल हैं और अवस्थित भी हैं। तो प्रदेशों की अपेक्षा से चल अचलपना भी यहाँ पर बताया जाएगा इस अधिकार में, है ना। रूवी जीवा चलिया, क्या कहा जा रहा है? चलित कौन होते हैं? रूपी जीव जो होते हैं वो चलायमान होते हैं, है ना। माने वे अवस्थित नहीं होते हैं, वे रूपी जीव जो होंगे वो कहीं ना कहीं गमन आदि करेंगे, अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे। रूपी जीव जो है वो चलायमान रहते हैं। क्या समझ आ रहा है? अब कोई भी जीव कहीं पर मान लो स्थिर कुछ समय के लिए हो भी जाए तो भी आयु कर्म का अभाव होने पर तो कहीं ना कहीं जाएगा ही, है? तो जैसे स्थावर जीवों को कहा जाता है स्थानशीला इति स्थावरा, जो एक स्थान पर रहे उन्हें क्या बोलते हैं? स्थावर। ऐसा भी कहीं कहीं आता है। तो एक स्थान पर रहने वाले भी अगर देखे जाएं तो पृथ्वी और वनस्पति के जीव हम कह सकते हैं एक स्थान पर रहने वाले। बाकी जल भी घूमता रहता है, अग्नि भी घूमती है और वायु भी घूमती रहती है ना। तो एक स्थान पर रहने वाला त्रस्त तो एक स्थान पर रहते ही नहीं, वे भी हिलते डुलते रहते, वे भी घूमते रहते हैं। तो एक ही स्थान पर रहने वाला अगर कुछ रहेगा तो क्या हम देख सकते हैं? पृथ्वी का एक जीव जिस पृथ्वी के जिस अंश में जहाँ उत्पन्न हो गए वो वहीं बने रह सकते हैं। और वनस्पति का एक जीव वृक्ष है ना। अब उसमें जहाँ पर जो वृक्ष जितनी उम्र के लिए बन गया वो उतना एक वनस्पति का एक जीव वहाँ पर रह सकता अपनी उम्र पर्यंत। तो यही बस दो जीव स्थान अवस्थित रूप में दिखाई दे सकते हैं, समझ में आ सकते हैं। बाकी सब क्या है? चलायमान, वो तो दिख ही रहे हैं। और इन दोनों में भी अवस्थितपना कब तक है? जब तक कि इनकी आयु है। आयु पूरी हुई तो ये गत्यांतर हो जाएंगे, एक गति से दूसरी गति में चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर के सिद्ध हो जाता है कि रूपी जीव जो होते हैं वो अवस्थित नहीं रहते हैं, है ना, वो चलायमान ही होते हैं। और प्रदेशों की अपेक्षा से देखें तो तिवियप्पा होन्ति हु प्रदेशा, इन रूपी जीवों के जो प्रदेश हैं ये तीन प्रकार के होते हैं, तीन विकल्प वाले हैं। यानी इनके जो प्रदेश होंगे वो चलायमान भी हो सकते हैं, अचल भी हो सकते हैं और चलाचल भी हो सकते हैं। ऐसे तीन प्रकार के जानना। क्या कहा? कुछ प्रदेश चल हैं, कुछ अचल हैं और कुछ चलाचल हैं, है ना। चलाचली का मेला बोलते तो कोई चल रहा है, कोई वहीं पर रुका हुआ है तो वो चलाचल कहलाता है। इसमें भी ये कहा जाता है कि जो जीव के 8 मध्य प्रदेश होते हैं वो स्थिर होते हैं, वो अचल होते हैं।
जो जीव है उसके 8 जो मध्य प्रदेश होते हैं वो तो अचल होते हैं, और बाकी के जो प्रदेश हैं उनमें कुछ चल भी हो सकते हैं और कुछ चलाचल भी हो सकते हैं, है ना। कभी वो चलायमान हो रहे हैं, कभी वो फिर अचल भी हो गए, या कभी अचल हैं तो वो फिर वो भी चलने लग गए। तो ऐसा तीनों स्थिति बन सकती है। तो तीनों स्थिति वाले ये प्रदेश होते हैं जीवों रूपी जीव में। कौन कौन से? चल, अचल और चलाचल, है ना। अब मान लो कोई अंग है अपना, अपन अभी मान लो स्थिर बैठे हैं, तो जो 8 मध्य प्रदेश हैं वो तो अचल ही हैं, उसके अलावा भी कुछ प्रदेश आत्मा के स्थिर हो सकते हैं, अचल वो भी हो सकते हैं अगर हम बहुत देर तक बिल्कुल अचल बैठे रहें तो, है ना। और जैसे ही हमने हिले तो फिर वो, या योग के माध्यम से वो, उनमें योग चलता ही रहता है, तो उसके माध्यम से उनमें फिर चलायपन आ गया। और ज़्यादा चलापन कैसे दिखाई देता है? जैसे मान लो आप दौड़ लिए, घूम लिए, जैसे खंबा पकड़ के घूम लो, 20 चक्कर लगा लो और फिर बैठोगे, तो आत्मा के प्रदेश इतने घूमने लग जाएंगे कि सब तुम्हें घूमता हुआ दिखाई देगा, है ना। तो ये ऐसा चलायमान हो जाते हैं आत्मा के प्रदेश। तो इस तरह से 8 जो मध्य के प्रदेश हैं उनको छोड़ करके अन्य प्रदेश चलायमान भी होते हैं और कुछ अचल भी कुछ समय के लिए रह सकते हैं, लेकिन स्पंदन सम्य होगा। एक तो घूमने का मतलब है कि जैसे मान लो ये सर्किट बन गया अपना, जितनी बॉडी है ना, तो एक तो इसमें घूमना, तो इसमें घूमना तो रुक सकता है, लेकिन अपने ही स्थान पर स्पंदन होते रहना ये नहीं रुक सकता, क्योंकि योगों का अभाव नहीं हो सकता, इसको योग बोलते हैं। तो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन योगों के माध्यम से चलता रहेगा। तो एक तो यह है कि सर्किट के अंदर वो बार बार वही सर्कुलेट ना हो, है ना, ये तो संभव है, लेकिन उनमें कोई भी वाइब्रेशन ना हो ये संभव नहीं है। तो कभी जैसे आप स्थिर बैठे हैं तो वो एक जगह स्थिर हो सकते हैं, हाथ पैर सब कुछ अगर आप स्थिर करके बैठेंगे तो जो प्रदेश जहाँ है वहाँ स्थिर हो जाएगा, लेकिन वाइब्रेट तो बना रहेगा। और फिर जब आप घूमेंगे चलेंगे, जब आप देखते हो हाँफते हैं, चलते हैं, चक्कर आने लग जाते हैं, तो ये सब आत्मा के प्रदेशों के चलने के कारण से होता है ना। मतलब जैसे अगर आप कभी किलोमीटरों तक विहार कर लें, तो विहार करने के बाद जैसे ही आप बैठोगे तो आपको लगेगा अभी भी जो है सब कुछ चल रहा है हाँ तो वो चल क्या रहा है? एकदम से आपने गति तो बंद कर दी बाहर की, लेकिन भीतर जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो अपने को अनुभव में आता है, उसके भी पीछे ये प्रदेशों का चलायपना होना, ये भी उसके पीछे छिपा हुआ रहता है ना। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब वो 8 प्रदेश होते हैं, कहे गए हैं, उसी तरह से उसको श्रद्धा में लाना है। जो जीव के मध्य, आत्मा के मध्य स्थान 8 प्रदेश में होते हैं, और उसको विशेष रूप से समझने के लिए जब किसी जीव की अवगाहना आदि का वर्णन किया जाता है तो वो सुमेरु के पर्वत के नीचे जो है 8 मध्य प्रदेशों पर स्थित होकर के वहाँ से उसकी अवगाहना इत्यादि को बढ़ाया जाता है। तो वो जब आप क्षेत्र परावर्तन वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आपको और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। एक गाथा और पढ़ते हैं। पोगल दव्वम्मि अणु संखेज्जा हवंति चलिदादु चरिम महखंदम्मिय चला चला होन्ति उपदेशा। पुद्गल द्रव्य में अणु, पुद्गल द्रव्य में जो अणु भी होते हैं, है ना, और जो संख्यात आदि जो ये स्कंद होते हैं, ये चलिदाहु, ये सभी चलायमान होते हैं, है ना। इनके जो प्रदेश होंगे ये सभी कैसे होंगे? चलायमान। तो
पुद्गल द्रव्य में अणु के प्रदेश भी चलित रहें, माने हमेशा उनमें चलायपन रहेगा, और जो भी स्कंद होंगे चाहे संख्यात प्रदेश वाला हो या संख्यात प्रदेश वाला हो या अनंत प्रदेश वाला हो, तो उनके भी वो प्रदेश सभी कैसे होंगे, चलित होंगे, ऐसा जानना। और जो अंतिम महास्कंद है उसमें चला चला होंती हूँ प्रदेशा, है ना, एक महास्कंद माना जाता है जो चरिम पुद्गल का पिंड है या चरिम पुद्गल के स्कंद के रूप में जाना जाता है। तो उसके कुछ प्रदेश तो चल हैं और कुछ अचल हैं, ऐसा जानना, है ना। यानी उसमें चल अचलपना दोनों दिखाई देगा, क्योंकि महास्कंद एक तरह से पूरे सभी पुद्गलों का एक समूह हो गया, है ना। हाँ, तो उसमें जो है कुछ आपको चलायपन भी प्रदेश वाला है और कुछ अचल वाला भी है, लेकिन जो पुद्गल द्रव्य में ये अणु संख्यात असंख्यात आदि हैं ये सभी चलायमान कहे गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इन प्रदेशों की चलपना और अचलपने का यहाँ पर ये वर्णन किया गया है ना। अब यहाँ पर गाथा जो आ रही हैं, दो गाथाएं, इनमें अभी तक जो आपसे कहते आए थे कि 23 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं। कितने प्रकार की? तो उन 23 प्रकार की वर्गणाओं के नाम इन दोनों गाथाओं में बताए जा रहे हैं। पढ़ लेते हैं इसको भी। अड़ु संख्या संख्येजा णंताय अगेजगे ही अंतरिया आहार तेज भाषा मणकमय्या दुवखंदा सांतर निरंतरेणय सुन्ना पत्तीय देह ध्रुव सुन्ना बादर निगोद सुन्ना सोम निगोदा नभो महाखंदा। हाँ देखो, बहुत बार बीच में हमने आपसे कहा कि 23 प्रकार की पुद्गल वर्गणाएं होती हैं, आगे बताया जाएगा, आगे बताया जाएगा। ये आज टाइम आया है ये 23 प्रकार की पुद्गल वर्गणाओं को जानने का, है ना। मतलब कि पुद्गलों के वर्गणाओं का मतलब है परमाणुओं का स्कंद, और वो सब अलग अलग स्वभाव वाली पुद्गल वर्गणाएं हैं। तो जो 23 प्रकार की विभाजित की गई हैं ये पुद्गल वर्गणाएं, उनका यहाँ क्रम से वर्णन किया गया है। पहली कहलाती है अणु वर्गणा। क्या बोलते हैं? हाँ, मतलब केवल उसमें अणु रूप वो वर्गणा है, अणुओं का बस केवल वो समूह है ना। तो एक परमाणु वाली जो वर्गणा होगी, एक परमाणुओं के जो समूह होंगे उसको क्या बोलेंगे? अणु वर्गणा। ऐसे ही वो परमाणु जब संख्यात मिल गए तो संख्यात अणु वर्गणा कहलाएगी, ये दूसरे नंबर की हो गई, है ना। फिर असंख्यात अणुओं की वर्गणा होगी, वो तीसरे नंबर की हो गई। अनंत अणुओं की वर्गणा हो गई, वो अनंताणु वर्गणा कहलाएगी, ये चौथे नंबर की हो गई। ठीक है। फिर आगे कहते हैं अगेज जगह ही अंतरिया। कुछ अग्राह्य वर्गणाएं होती हैं, उनसे अंतरित करना। किनको? जो आगे कहा जा रहा है। तो 4 तो ये हो गई। अब 5वें नंबर पर आती है आहार वर्गणा। कौन सी वर्गणा? ये 5वें नंबर पर है। अब इस आहार के बाद में लिखा है तेज वर्गणा, माने तेजस शरीर की जो वर्गणा होती है, तेजस वर्गणा। तो इसको अंतरित करना है अग्राह्य वर्गणा से, है ना। तो कुछ अग्राह्य वर्गणा होती हैं जो ग्रहण करने में नहीं आती हैं, उन अग्राह्य वर्गणाओं को भी यहाँ पर बताया जाता है, उनकी भी गिनती अलग वर्गणाओं में आती है। तो 5वें नंबर की हुई आहार वर्गणा, तो 6वें नंबर की हुई अग्राह्य वर्गणा। कौन सी? फिर 7वें नंबर की मानना तेजस वर्गणा, और फिर अग्राह्य वर्गणा फिर आएगी। सबके बीच में अंतर डालना, जितने भी ये आहार तेज भाषा मणकमय्या जो लिखा है ना, इन सब में अंतर डालते चले जाना, अंतरित करना है इसको। जो ऊपर लिखा था ना अगेज गेहि अंतरिया, अगेज गेहि माने अग्राह्य वर्गणाओं से, अंतरिया माने इसको अंतरित करना है ना। तो आहार वर्गणा के बाद आई अग्राह्य वर्गणा, अग्राह्य वर्गणा के बाद आई तेजस वर्गणा, फिर तेजस वर्गणा के बाद फिर अग्राह्य वर्गणा, फिर उसके बाद में भाषा वर्गणा, और फिर भाषा वर्गणा के बाद में अग्राह्य वर्गणा, फिर उसके बाद में मनोवर्गणा, और फिर अग्राह्य वर्गणा, और फिर कार्मण वर्गणा। ऐसे जानना।
आया समझ में? अब गिनती कितनी हो गई, इनकी गिनती कितनी हो गई? 4 तो ऊपर वाले पद में हो गई थी, 5वीं आहार, 6वीं अग्राय, 7वीं तेजस, 8वीं अग्राय, 9वीं भाषा, 10वीं अग्राय, फिर 11वीं मनोवर्गणा, 12वीं अग्राय और 13वीं कार्मण वर्गणा। ये 13 वर्गणाओं का वर्णन हो गया। ये अभी कितनी और बची? 10 और बची, 23 वर्गणाएं होती हैं, है ना। फिर आगे लिखा है ध्रुवक खंदा, माने ध्रुव स्कंद वर्गणा। ये 14वें नंबर की हो गई। कौन सा नाम है? ध्रुव स्कंद। फिर 15वें नंबर पर आगे लिखा है शांतर निरंतरेणय, यानी शांतर निरंतर वर्गणा। ठीक है। सुन्ना माने शून्य वर्गणा कहलाती है ना। बीच में कुछ स्थान ऐसा शून्य आ जाता है जिसमें उन वर्गणाओं के जो अविभागी प्रतिच्छेद या उनके स्कंदों को जो आपस में तुलना किया जाता है, तो उसमें कुछ तुलना करने के लिए बीच में एक तरह से वो शून्य वर्गणा के रूप में आ जाता है ना। तो ये हो गई 16वें नंबर की। फिर इसके बाद बनेगा प्रत्येक शरीर वर्गणा, जिसे पत्ती देह के रूप में यहाँ लिखा गया है ना। प्रत्येक शरीर माने अपन लोगों का जो शरीर होता है, ये सभी क्या है? प्रत्येक शरीर है। 2 प्रकार के शरीर है ना, एक प्रत्येक और एक साधारण। तो ये प्रत्येक शरीर वर्गणा से बनता है। ये 17वें नंबर की ये वर्गणा है। और 18वें नंबर की वर्गणा का नाम फिर ध्रुव शून्य वर्गणा है। क्या है? ध्रुव शून्य। फिर उसके बाद में आएगी बादर निगोद वर्गणा, माने बादर निगोदों का जो शरीर बनेगा वो इस वर्गणा से बनता है, जो 19वें नंबर की वर्गणा है ना। क्योंकि बादर निगोद जीव अलग हैं, है ना। ये साधारण शरीर वाले हो गए और बाकी के जो ये जीव हैं वो प्रत्येक शरीर वाले हो गए। तो इस तरह से ये 19वां और 20वां हो गई शून्य वर्गणा। फिर लिखा है और 21वीं सूक्ष्म निगोद वर्गणा, यानी बादर निगोद वर्गणा अलग और सूक्ष्म निगोद वर्गणा अलग। तो सूक्ष्म निगोदों का शरीर अलग होता है और बादर निगोदों का अलग होता है। उनकी वर्गणाएं उन शरीरों से जो बनती हैं वो अलग तरह से जानने में आती हैं, और जो प्रत्येक शरीर बनते हैं वो अलग वर्गणाओं से बनते हैं। इतना भी आप ध्यान रखेंगे तो समझ में आएगा। बाकी तो आपने देखा ये ऊपर, है ना। भाषा वर्गणा अलग है, मन वर्गणा अलग है जिससे मन बनता है, कार्मण वर्गणा अलग है जिनसे कर्म बनते हैं। तो ये सब अलग अलग वर्गणा। तेजस वर्गणा अलग है जिनसे तेजस शरीर बनता है ना। और आहार वर्गणा ये अलग हैं, जो कि पर्याप्तियाँ और 6 पर्याप्तियाँ और प्राण आदि के लिए जो ये बनाने में काम आती हैं, 3 शरीर को बनाने में जो काम आते हैं वो आहार शरीर की वर्गणाएँ होती हैं। तो इस तरह से ये सभी वर्गणाएँ यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो कितनी हो गई? 21वीं थी ये सूक्ष्म निगोद वर्गणा, है ना। और 22वीं कहलाती है नभो वर्गणा, है ना। और 23वीं है ये महास्कंद वर्गणा। जिस महास्कंद का वर्णन ऊपर आया था, ये महास्कंद जो है फिर ये पूरा का पूरा ये एक अलग वर्गणा के रूप में माना जाता है। तो ये 23 प्रकार की वर्गणाएँ हैं। ये 23 प्रकार के पुद्गलों के एक तरह से विभाजन हैं, जो पूरे लोक के अंदर इस 23 प्रकार के ये पुद्गल की वर्गणाएँ होती हैं, जिनसे अलग अलग चीज़ें कुछ काम में आती हैं, कुछ काम में आती ही नहीं हैं, है ना। तो काम में आने वाली जो वर्गणाएँ हैं वो तो कितनी हैं? आहार, तेजस, भाषा, मन और कर्म, है ना। ये वर्गणाएँ 5 काम में आती हैं। बाकी की प्रत्येक शरीर और बादर शरीर वर्गणा ये जो है ये बन गई हैं, जो वर्गणाएँ ये भी काम में आती हैं, लेकिन ये सब एक तरह से आहार वर्गणा में ही इनको शामिल कर लिया जाता है। तो मुख्य रूप से काम में आने वाली वर्गणा यही है, आहार, तेजस, भाषा, मन और कर्म, है ना। तो इस तरह से इन वर्गणाओं का स्वभाव तो यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं बताया, नाम बताए हैं। तो नाम ही हम जान करके थोड़ा सा अच्छे से जान सकते हैं कि ये 23 प्रकार की वर्गणाएँ होती हैं। ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है।